हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 और लेटर टू गॉड इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको स्टडी करते हैं। तो बताता है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। ये जो हाउस होता है पूरे इंटायर वैली में, मतलब पूरा जो संपूर्ण वैली होता है उसमें एक ही घर होता है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, लो हिल के सबसे ऊपरी भाग पे वो घर बसा रहता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से कोई रिवर देख सकता है। द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, राइप कॉर्न, कॉर्न मीन्स होता है अनाज, अनाज का भरा हुआ फल अति क्या फसल देख सकता है। विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस अ गुड हार्वेस्ट, और फ्लावर्स देख सकता है कि उस हार्वेस्ट में कितना फ्लावर्स लगा है, जिससे कहीं ना कहीं एक अच्छा हार्वेस्ट का संकेत होता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डॉन पॉर, तो डॉन पॉर का मतलब होता है बारिश से एक तरह से। तो अर्थ को उस समय किस चीज़ की ज़रूरत थी? बारिश की। एटलीस्ट ए सावर, कम से कम एक बार बारिश हो जाए, एक बार सही से बादल बरस जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी पूरा दिन, यानी शुरू से लेकर के मॉर्निंग से लेकर के पूरा दिन लेंचो जो होता है हु न्यू हुइज फील्ड इंटीमेटली, वो अपने फील्ड में बहुत अच्छे ढंग से काम करता है और अपने खेत को बहुत बारीकी से जानते हैं। इंटीमेटली मतलब क्लोजली। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स, वो वहाँ पे खेत में जाकर के कुछ नहीं करते, सिर्फ आकाश की तरफ देखते हैं। इसीलिए देखते हैं कि बारिश कब होगी। द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देखती है। जब हम लोगों को बारिश होने वाला होता है तो हम लोग देखते हैं ना कि पूरब और उत्तर से जब यानी उस कोना से जो बादल आती है तो हम लोग कहते हैं कि बारिश होगी। तो वही लंचो जो होता है ना, नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं कि बादल आ रहा है, कि बारिश तो होना ही चाहिए। अब आगे बताते हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वहाँ पे एक वुमेन बोलती है कि हम लोग रियली कुछ ना कुछ पानी होने ही वाला है, बारिश होने ही वाली है, हम लोग को कुछ पानी मिल जाएगा। दो वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और जो वुमन थी वो खाना तैयारी कर रही थी। आगे बताते हैं, दो वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ हाँ भगवान का, लंचू बोलता है हाँ भगवान का इच्छा है कि वो बारिश दे हम लोगों को। द ओल्ड बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो एक लड़का था जो फील्ड में काम कर रहा था। while द स्मॉलर वन इज प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटा वाला बच्चा था वो घर के आसपास खेल रहा था। until द वुमन कॉल्ड देम ऑल, और जब तक यानी वो जो वुमन थी सबको बुलाती नहीं है, कम फॉर डिनर, सबको बताती है कि आओ आओ डिनर हो गया, सब आदमी खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये जो समय हो गया था, मील का समय हो गया था, खाना का समय हो गया। जस्ट एज, जैसे कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, यानी फोरकास्टिंग करना, कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तब तक बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, बड़ा बड़ा बूंद गिरना स्टार्ट हो गया था। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो नॉर्थ ईस्ट से ऐसा लग रहा था कि बहुत ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ आ रही है, इसके घर की तरफ। द एयर वॉज फ्रेश, एयर काफ़ी फ्रेश था, ठीक ठाक था। एंड स्वीट, और बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहे थे। द मैन वेंट आउट for no other reason than he had the pleasure of the feeling rain on his body, बताता the man went out for no other reason। अब जो आदमी जो था ना, वो कोई बाहर दूसरा रीजन से नहीं वो बाहर जाता है, बल्कि वो चाहता है कि हम अपने बॉडी पे वो जो पानी है ना, उस रेन ड्रॉप को मैं क्या करूँ, अपने बॉडी पे लूँ और उससे प्लेजर महसूस करूँ। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जैसे वो रिटर्न होते हैं तो वो काफ़ी एक्सक्लेम्ड हो जाते हैं।
दीज आर नोट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और वो बताते हैं कि ये रेन ड्रॉप नहीं है जो आकाश से गिर रहा है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये सब न्यू कॉइन्स है, नया सिक्का है। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेज, और बताते हैं जो बड़ा बड़ा जो ड्रॉप गिर रहा है ना आसमान से पानी का, 10 सेंट पीसेज यानी लगभग 10 रुपीज़ के बराबर है। एंड लिटिल वंस इज 5, और लिटिल वंस जो है ना 5 सेंट पीसेज का है। आगे बताता है विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रैप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स एंड ड्रैप्ड इनटू द कर्टेन ऑफ द रेन। अब बताता है जो वो इतना खुश थे, वो इतना सेटिस्फेक्शन थे, एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेस करते ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ द रैप कॉर्न, वो रैप कॉर्न के बारे में बात करते हैं विथ इट्स फ्लावर, जो अपने फ्लावर से क्या था भरा पड़ा था वो रैप कॉर्न। बताता है ड्रैप्ड इनटू द कर्टेन ऑफ द रेन, और वो जो फील्ड जो था वो पूरे रेन के काफ़ी जो बारिश हो रही थे उससे ढक गया था, यानी कर्टेन लग गया था, पर्दा लग गया था। बट सडनली द स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, और अचानक क्या होता है काफ़ी तेज़ हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज एंड द हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, और उसी के साथ साथ बड़ा बड़ा हेल स्टोन पे यानी पत्थर गिरना भी क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ऐसा लग रहा था कि कोई सिल्वर कॉइन्स क्या हो रहा है गिर रहा है नीचे की तरफ। आगे बताते हैं द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, और वो बच्चा जो था जो खेल रहा था इधर उधर, वो सब क्या करते हैं जा कर के जो फ्रोजन जो यानी स्टोन होता है उसको कलेक्ट करते हैं। यहाँ तो बोला गया फ्रोजन पर्ल, फ्रोजन पर्ल का मतलब हुआ वही जो बर्फ़ गिरता है उसी को बोला जाता है फ्रोजन पर्ल यानी बर्फ़ का टुकड़ा, ठीक है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, और यहाँ पे लंचो बताते हैं उसके जो आस पड़ोस में जो बच्चे होते जो काम कर रहे होते वो बताते हैं कि अब बहुत बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन को एक्सक्लेम्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। इट इज बताता है आई होप इट पासेस क्विकली, उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो हेल स्टोन जो गिर रहा है ना कहीं तुरंत ही पास हो जाएगा, तुरंत ही समाप्त हो गया। बताता है इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तुरंत पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल स्टोन रेन्ड ऑन द हाउसेज, यानी घंटों भर ये हेल स्टोन गिरता रहा। द गार्डन द हिल साइड एंड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, जितना भी था गार्डन था, हिल साइड था, कॉर्न फील्ड था, पूरे होल वैली में जितना भी वैली था आसपास, द फील्ड वाज वाइट, पूरा फील्ड वाइट पड़ चुका था, जिधर देखता था उधर वाइट ही वाइट नज़र आता था। एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, और ऐसा लगता था कि सॉल्ट से कवर हो गया। नोट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, एक सिंगल लीफ भी ट्री पे नहीं बचा था कि इतना बर्फबारी हुआ था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो अनाज था टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था, सब मिट्टी में मिल गया था। द फ्लावर वर गॉन, फ्लावर भी टूट के बिखर गया था फ्रॉम द प्लांट से। एंड लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडन, और लेंचो काफ़ी दुख से उसकी जो आत्मा थी भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जैसे ही स्टॉर्म पास हो गया, ये स्टोड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, जैसे ही स्टॉर्म पास हो जाता है अपने खेत में जाता है और अपने सन से कहते हैं अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। लोकस्ट जो होता है एक टाइप का छोटा सा कीड़ा होता है जो फसल खाता है, तो बताता है कि लोकस्ट जो भी वो कीड़ा होता है कम से कम वो थोड़ा फसल छोड़ता है, लेकिन ये तो जरा सा भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो ये जो स्टॉर्म है हेल स्टॉर्म कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर विल नॉट हैव नो कॉर्न, और इस ईयर तो कोई अनाज भी नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, और उस रात सबसे सॉरोफुल नाइट रहा था लेंचो के लिए। ऑल ऑफ पता था ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, और जितना हम लोगों का मेहनत था सबका सब क्या हो गया डिस्ट्रॉय हो गया, सब का सब खत्म हो गया। बताता है देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो हम लोगों को मदद करेगा। वी शैल गो हंग्री दिस ईयर, इस बार इस साल हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा।
नेक्स्ट, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग आराम से इसे बना लेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बताता, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। बताता है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दिस सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, और इस मिडिल ऑफ द वैली में जो एक घर रह रहा है और उसमें जो आदमी रह रहे हैं, देयर वाज ए सिंगल होप, उस सब में एक सिंगल होप है, हेल्प फ्रॉम द गॉड, कि हमको लोगों को मदद करने वाला कौन है, सिर्फ भगवान ही मदद कर सकते हैं, बाकी बात कोई मदद नहीं कर सकते। कौन मदद कर सकते हैं, गॉड ही मदद कर सकते हैं। आगे बताता है, डोंट बी अपसेट, अपसेट मत होइए, इवन द थ्रू दिस सिम्स लाइक द टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि टोटल का टोटल लॉस हो गया, हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। रिमेंबर, नो वन डाज फॉर द हंगर, और यहाँ पे आशा भी देते हैं कि कोई नहीं मरेगा हंगर से, भूख से कोई नहीं मरेगा, हम लोगों को मदद करने वाला कौन है, भगवान है। दैट इज व्हाट दे से, और ये वो चीज़ कहते हैं, नो वन डाज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, और भर रात, लेंचो थ्रू ओनली ऑफ द हिज वन होप, और भरा तो वो ये सोचते मेरे पास तो एक ही आशा है, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो जो आशा है किससे है, गॉड से। हुज आज, जिसकी आज आँख है, एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखों में कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। सी एवरीथिंग, देखो, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कि उसके अंदर क्या है, उसके आत्मा के अंदर क्या है, उसके यानी वो चाहता क्या है। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक ऑक्स की तरह था, कि ऑफ अ मैन हु वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड, वो एक जानवर की तरह हमेशा वो फील्ड में काम करता था, यानी काफ़ी मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तो पर भी वो जानता था कि किसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले ही दिन संडे के दिन वो क्या करता है, एट अ डे ब्रेक, जैसे ही सवेरा होता है, ही बिगिन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, और खुद से वो टाउन कैरी करके ले जाते हैं, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में जा करके रख देते हैं। इट वाज नथिंग लेस दैन द लेटर टू गॉड, ये लेटर किसी चीज़ के नहीं बारे में होता है, बल्कि ये गॉड के बारे में होता है। ये जो लेटर होता है ये लेटर टू गॉड होता है, गॉड के बारे में होता है, गॉड को लेटर ये लिखे होते हैं। आगे बताते हैं, गॉड ही रोट, और ये लिखते गॉड ही रोट, इफ़ यू डिड नॉट हेल्प मी, आप यदि मुझे मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरे फैमिली और मैं इस साल हम लोगों को भूखे रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पेसोस, पेसोस मीन्स होता है रुपीज़, कॉइन्स, ठीक है, मुझे 100 पेसोस चाहिए, करेंसी होता है इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, ठीक है, पेसोस। बता, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, बताता कि 100 पेसोस हम लोगों को इसलिए चाहिए कि जब तक अनाज नहीं आ जाता है हम लोगों को कुछ अनाज भी बोना पड़ेगा, तो तब तक काम नहीं चल जाएगा, उसके लिए हम लोगों को 100 पेसोस चाहिए। बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, और हेल स्टॉर्म की तरह हेल स्टॉर्म के वजह से ही पूरा फील्ड क्या हो गया, ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, जितना भी क्रॉप्स था। ही रोट टू गॉड वन ऑफ द इन्वेलप, और एक इन्वेलप में वो क्या करते थे, उस लेटर को पुट कर देते हैं इनसाइड, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी उसको समस्या होता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वेन टू द टाउन, और टाउन के पास जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, और वो लेटर पे भी स्टाम्प भी लगाते हैं, एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में जा करके वो गिरा देते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उसमें से एक एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में भी मदद करते हैं। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाते हैं, एंड लाफिंग हार्टली, और काफ़ी ज़ोर से हंसते हैं, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ये जो गॉड के लिए जो लेटर लिखा था वो उसको दिखाते हैं। बताता है, नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, बताता है कि मैंने अपने पूरे
मैन के करियर में जब तक मैं पोस्टमैन रहा तब तक मैं ऐसा लेटर नहीं देखा जिसमें लेटर टू गॉड के बारे में दिया गया हो एड्रेस। और पोस्ट मास्टर और फैट एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। जो पोस्ट मास्टर होता है काफ़ी मोटा होता है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट द लाफ्टर, वो भी काफ़ी जोर से हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक वो सीरियस भी हो जाते वो आदमी। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो क्या करते थे अपने डेस्क पे वो लेटर को रखते हैं। एंड कमेंटेड, और कमेंट करते हैं व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। बताता है कि मैं आशा करता हूँ कि मुझे भी जैसे जिस आदमी ने लेटर लिखा है यदि उसको इतना विश्वास है भगवान, काश मुझे भी उतना विश्वास होता भगवान में। स्टार्टिंग अप द कॉरस्पॉन्डिंग विथ गॉड, और ये जो स्टार्ट करते हैं कैसे, तो ये जो स्टार्ट होता है गॉड से। सो इन ऑर्डर नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, बताता है। सो इन ऑर्डर टू नोट द शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए वो आदमी बताता है कि भगवान से उसका विश्वास हटे, इसलिए हम लोगों को कुछ करना होगा। तो पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। एंड आंसर द लेटर, वो उस लेटर का आंसर देते। बट व्हेन ही ओपन इट, जैसे ही वो ओपन करते, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट टू बी नीडेड समथिंग मोर दैन गॉड विल इंक एंड पेपर। बताता है कि कहीं ना कहीं जब ऐसे ही ओपन करते हैं तो उसमें सिर्फ आंसर ही उसको नहीं चाहिए था, बल्कि उसको और कुछ चाहिए था। वो और कुछ क्या होता है आगे बताते हैं। बट ये स्ट्रक हिज रेजोल्यूशन, वो अपने रेजोल्यूशन पे, अपने समस्या के समाधान पे स्ट्रक हो जाते हैं। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वो अपने एम्प्लॉय से पूछते हैं मनी के लिए। ही हिमसेल्फ गिव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने कुछ सैलरी का कुछ हिस्सा भी डोनेट करते, दान करते उस आदमी को देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, और जितने भी उसके दोस्त होते हैं सब कुछ न कुछ देते हैं फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी के रूप में। आगे बताता है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर टू द 100 पेसोस, इसके लिए इम्पॉसिबल था कि 100 पेसोस की कलेक्ट किया जाए। ऑल्सो ही एबल टू सेंड टू द फार्मर ओनली द लेटर मोर देन हाफ, बताता है ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लेटर मोर देन हाफ, यानी हाफ से अधिक पैसा उसने उस लेटर में दे दिया था, उस लेटर को भेज देते उस आदमी के पास। ही पुट द मनी इन एंड द इन्वेलप एंड एड्रेस टू द लंचो, उस एनवेलप पे मनी रख देते हैं और लंचो के एड्रेस पे उसको इन्वेलप को भेज देते हैं। एंड विथ इट्स लेटर द कंटेनिंग ओनली द सिंगल वर्ड अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उस लेटर पे वो जो आदमी होते पोस्टमैन सिर्फ गॉड का सिग्नेचर कर देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, कि लेंचो का फेथ किस चीज़ में था। ठीक है, व्हाट डिड ही डू, और वो क्या करते हैं। हु डिड द लेटर, और लेटर को कौन पढ़ते हैं। व्हाट डिड द पोस्टमैन डू देन, तो पोस्टमैन इसके बाद करते क्या है। तो आई मीन आप लोगों को ये सब बन जाना है आप लोगों से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बताते हैं द फॉलोइंग संडे लेंचो कम टू द बिटरलियर, उस दिन क्या करते हैं उस संडे को, यानी समय से पहले लेंचो आ जाता है। देन यूजुअल द आस्क फॉर देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम, और वो वहाँ पे पूछते हैं क्या लेटर मेरे लिए आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहाँ पे पोस्टमैन खुद होता है हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसको लेटर पकड़ाते हैं वो पोस्टमैन। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, वो पोस्ट मास्टर जो होता है उसका कंटेनमेंट देख रहा होता है, मतलब असंतुष्टि देख रहा होता है कि क्या वो आदमी संतुष्ट है जो हम लोगों ने पैसा डोनेट किया है चैरिटी के रूप में। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम किया है, किसी को मदद करने का काम किया है पोस्टमैन। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो ऑफिस से उस आदमी की तरफ देखता है। लेंचो शोड नोट द सलेटेस्ट सरप्राइज, लेंचो जरा सा भी सरप्राइज शो नहीं करता है ऑन सीइंग द मनी, जबकि उस पैसा को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इतना होता है। बट
ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा भी हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को काउंट करते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो बताते हैं कि भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न ही लेंचो का कहना वो डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो चीज़ के लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था गॉड से। अब इससे पता चल सकता है कि लेंचो का भगवान में कितना फेथ होता है, विश्वास होता है। आगे बताता है इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, और तुरंत लेंचो पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं जहाँ पे पेपर और इंक लेते हैं ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे क्या करते हैं, ये स्टार्टेड टू राइट, और लिखना स्टार्ट करता है विथ सच अ रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसका जो ब्रो होता है, भौज होता है ना, सिकुड़ा हुआ होता है, वो कुछ सोच रहा होता है कि कहीं ना कहीं ये आदमी जो पोस्ट मास्टर सब है ना, पैसा का चोरी कर लिया है। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, और वो अपना आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं उस लेटर पे। व्हेन ही फिनिश्ड, जैसे वो अपना लेटर फिनिश करते हैं, ही वेंट टू द विंडो टू बाय द स्टाम्प, और विंडो के पास जाते हैं और स्टाम्प खरीदते हैं, विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड, और वहाँ पे जाकर के वो अपने इन्वेलप पे उसको जाकर के फिक्स्ड कर देते हैं। आगे बताता है द इन्वेलप वाज ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने क्या करते हैं, अपने मुट्ठी में दबाए वो उस लेटर को। द मोमेंट द लेटर फेल ऑन द मेल बॉक्स, और पे जैसे ही वो मेल बॉक्स में लेटर को गिराते हैं, द पोस्ट मास्टर वेंट, पोस्ट मास्टर जाते हैं एंड ओपन इट, और उसको खोल के देखते हैं। इट इज सेड, उसमें कहा गया रहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रेस्ट मी, जो मनी के लिए मैंने कहा था उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी रह गया मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, इस पैसे की बहुत ज़रूरी है। बट डिड नॉट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल बिकॉज, और इसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक लेंचो। बंच ऑफ क्रूक का मतलब क्या होता है, चोर, यानी डकैतों का ग्रुप है, मतलब लुटेरा का ग्रुप है। तो मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए क्योंकि ये जो आदमी है ना पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज है ना, बंच ऑफ क्रूक है, लुटेरा सब है, ये मेरा पैसा क्या किया है, निकाल लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लास्टली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।